आज तक सासू मॉम ने मुझे 1000 बातें कही, गालियां दी, ताने सुनाए, 1000 चीजें कही, लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं हुई। एक तीसरे आदमी से तुमने उधार लिया मुझे बताए बिना, हम गलत हैं रोशनी? हाँ भाई मैं हूँ कामचोर ना, इसीलिए तो मेरी बीवी ने किसी और से उधार लिया है। रोशनी और सिड के बीच हो गया है झगड़ा। क्या तो तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। प्यार के दो पंछियों के बीच हो गई है लड़ाई। अब जब सासू माँ मुझे बोलेंगी कि मुझ में अपनी मेहनत से उनका उधार चुकाने की काबिलियत नहीं है, तो हाँ नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी ने ये सारी बातें प्रूव कर दी। प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह है, लेकिन जब बात खुददारी की होती है तो सिद्धार्थ पीछे नहीं रहता। जब अब वो मुझे बोलेंगी कि मैंने मेहनत से बचने के लिए उधार लिया, तो हाँ मैंने उधार लिया है। अरे वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि उसकी खुद की बीवी अपना सोना बेचकर घर में पैसे लेकर आ रही है। किसी का उधार चुकाने के लिए अपना लक्ष्मी धन बेचना समझदारी भी तो नहीं। मुझसे कंसल्ट किए बिना तुमने राजवीर से पैसे लिए, मुझसे वो एफडी वाला झूठ बोला, और वही पैसे चुकाने के लिए तुमने अपनी ज्वेलरी बेच दी। वो अपनी कंगन लेकर के, वो कंगन जो मेरी मॉम ने उसको दिए हैं शादी के वक्त, वो लेकर के वो एक ज्वेलरी की दुकान में गई है, उनके बेचने की या गिरवी रखने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। उनको कभी नहीं ये पसंद आएगा कि उनके जो पैसे हैं जो उनके ऊपर उधार है वो कोई और चुका है। सो आई थिंक मैंने फिर जाकर आरवी से पैसे लेके अपनी मॉम को जो हमारे ऊपर उधार था 10 लाख का वो दे दिया, एंड दैट्स व्हाट ही इज हर्ट अबाउट। और उसी पे हमारी बैंटरिंग और हमारा पूरा वो चल रहा है। उसने तीसरे से मदद मांगी क्यों? वो ऑब्वियसली व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ मैन इन द हाउस हु इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन, तो वो थोड़ा सा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लगती है बात। अगर आप उसकी काबिलियत पे भरोसा ना करें, उसके एफर्ट पे भरोसा ना करें, और आप ये सोचें कि कोई तीसरा मदद कर देगा, तो वो फिर थोड़ा गलत हो जाता है। बस इसी बात को लेकर रोशनी और सिद्धार्थ के बीच तू मैं मैं हो गई है, और इस तू मैं मैं में ये अपने मम्मी पापा को भी घसीट रहे हैं। सेठ प्लीज, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सेठ, जिसको तू बखेड़ा खड़ा कर रहा है। टशन में अपनी माँ का घर छोड़कर आई रोशनी उधार चुकाने के लिए क्या करती? उसे वो करना पड़ा जो वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर को उधार चुकाना जरूरी भी तो था, वरना उसकी दीदी मॉम उसे ताने सुना सुना कर मार डालती। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हर दिन वहाँ पे उस घर में बस सेम चीज़ें चढ़ती। वो मम्मी मेरी मॉम सिद्धार्थ को कुछ ना कुछ कंध बकती थी, फिर वो और बड़ा इशू हो जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। खूब सारी बहस के बाद निष्कर्ष ये निकला कि रोशनी ने जो किया वो गलत किया, और इसीलिए तो ये लव बर्ड्स अब हेट बर्ड्स बन चुके हैं। और अगर ऐसा ही है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो शादी क्यों की यार? मैंने उस इंसान से शादी की थी जिसने मुझे सहारा दिया था। उस इंसान से शादी की थी जिसने मुझसे प्यार किया, मुझे प्यार करना सिखाया। उस इंसान से शादी की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे उसूल सही है। और आज जिस बाहर से मैं बात कर रही हूँ ना, उससे बात करके ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी ये ऐशोआराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। Oh really? तो ऐसा लगता है तुमको? तो उस लेवल पे बात चली गई कि जब या तो तुम्हें भरोसा था या नहीं था, और अगर नहीं था तो शादी क्यों की? ये जरूर जानना चाहूंगा उससे कि उसने मुझ पे इतना भरोसा क्यों नहीं किया कि वो मुझे बता सके। सो अदर देन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। रोशनी और सिड के बीच जिस तरह की सिचुएशंस दिख रही है, हमें तो लगता है कि बहुत जल्द ये जमाई राजा अपनी सासू मॉम के घर रहने आ जाएंगे। इससे उनका मकसद भी तो सॉल्व होगा। वो माँ और बेटी को मिलाना चाहते हैं। और रही माँ की बात, वो तो हमें रोती धोती दिख रही है। जी हाँ, दीदी का ये रूप भी देख लीजिए। अपनी बेटी को खूब मिस कर रही दीदी यहाँ फूट फूट कर रो रही हैं, और अपनी माँ के गले लगकर इसका इजहार भी कर रही हैं। आई डोंट केयर, वो अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है, एंड शी इज अ वेरी ब्रूटल लेडी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। वैसे दीदी, आपका ये रूप देखकर काफी अच्छा लगा। आप एक इमोशनल मॉम है, ये तो हमें पता था, लेकिन हमें पता है कि ये साइड आप अपनी बेटी को नहीं दिखाने वाली, और बहुत जल्द उसके सामने ऐसी शर्त रखने वाली हैं कि जमाई राजा आपके घर में वापस होंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।